नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, नित्य नई नई चर्चाएं, नए नए विषय मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं और ज्योतिष के विषयों पर मैं चर्चा करता हूं। ज्योतिष का विशेष ज्ञान आपके साथ साझा करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में जो हमारी कुंडली है उसके आकलन से हमारे भविष्य का दर्पण खिलता है और भविष्य के दर्पण से हम जान सकते हैं कि हमें किस प्रकार से हमें सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार से हमें आगे के भविष्य में कार्य निर्माण करना चाहिए। इस हिसाब से हम अपने कुंडली का जब आकलन करते हैं तो उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे छिपे रहते हैं जिनकी जानकारियां समय समय पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूं। और इन विषयों में आपके कर्म भी शामिल हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं जब ईश्वर आपको लाभ प्रदान करने का प्रयास करता है। तो यदि आपके भाग्य और कर्म साथ साथ चलें तो आपके जो है वो कर्म बहुत अच्छे संवरेंगे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों बहुत अच्छे से संवर जाएंगे। तो 12 राशियों के बारे में मैं 2024 में आपके समक्ष चर्चा कर रहा था और 4 राशियों का मैं 2024 का आकलन कर चुका हूँ। अब सिंह राशि की चर्चा करने जा रहा हूं और सिंह राशि के विषय में बताने जा रहा हूं कि 2024 में सिंह राशि को कौन कौन से लाभ मिलेंगे, कौन कौन सी हानि होंगी, किस प्रकार से कार्यों में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और कैसा उन्हें कार्य करना चाहिए जिनसे उनके कार्यों में जो आने वाली अड़चने हैं, आने वाले अवसाद हैं, रुकावटें हैं, उनको वे किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। उसके साथ में अंत में जो है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में ही उपचार दिए जाते हैं और उन उपचारों को करने से हमारे जहाँ कहीं भी रुकावट आती है उसमें सही होकर वह हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में जो सुझाव दिए हुए हैं, जो उपचार दिए हुए हैं, उनको आप करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा, क्योंकि उन उपचारों से आपके कर्म भी सधे रहते हैं, आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं। चाहे कितने भी ज्योतिष में उपाय बताए जाएं, यदि आपके कर्म उसमें साझा किए जाएं, अपने मन से, तन मन धन से आप जो उपचार करते हैं तो उसमें आपको तुरंत लाभ भी मिलता है और आपके बिगड़े हुए काम भी संवरते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आज हम चर्चा करते हैं सिंह राशि के विषय में। तो आइए सिंह राशि का वीडियो देखते हैं। तो 2024 सिंह राशि के लिए वैसे अगर आमतौर पर देखें तो बहुत भाग्यशाली वर्ष सिद्ध होगा। बहुत सारे जो रुके हुए काम के जो अवसर हैं वो आपको अब अवसर मिलेंगे और शनि और गुरु की युति आपको बार बार अपने कर्म में कड़ी मेहनत करने की जो है प्रबल शक्ति प्रदान करेगी और जहां पर आपके रुके हुए काम हैं वे सिद्ध होंगे। और साथ ही साथ जहां पर शनि और गुरु की युति है वहां पर आपको नए कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी और आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। और मनुष्य के जीत का सबसे बड़ा मंत्र है कि हार नहीं मानना, और हार नहीं मानने के पश्चात मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है। तो 2024 सिंह राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब मैं मासिक तौर से बताऊंगा कि महीनों के हिसाब से कौन सा महीना ज्यादा शुभ रहेगा, किस प्रकार के व्यवसाय रहेंगे, किस प्रकार का स्वास्थ्य रहेगा और किस प्रकार का धन रहेगा। तो मित्रों, सिंह राशिस्थ जो मित्र हैं वे इस वर्ष लाभ उठाने का प्रयास पूरा करें, क्योंकि यह वर्ष आपके बहुत फेवर में है। शुरुआती महीनों में आपको बहुत अधिक लाभ मिलने के आसार हैं। साथ में अब मैं सबसे पहले आपको धन और व्यवसाय के बारे में बताना चाहूँगा कि शुरुआती महीनों में जो आप मेहनत करेंगे उसका लाभ वर्ष के अंत वाले महीनों में ज़्यादा मिलेगा। जून और जुलाई में आपको थोड़ा सा व्यवसाय में परेशानी रहेगी और मानसिक परेशानी रहेगी, जिससे आप आसानी से सुलझा सकते हैं और धीरता और गंभीरता से कार्य लें। साथ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो ये कार्य आपने किए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में, उनका लाभ आपको बहुत अधिक लौट कर आएगा। तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अब स्वास्थ्य के बारे में यदि हम जानकारी लें तो स्वास्थ्य में शुरू के जो महीने हैं उनमें बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद मध्य में जो है रक्त से संबंधित कोई बीमारियां हो सकती हैं और माइग्रेन आदि से संबंधित भी कोई बीमारी हो सकती है। और वैसे अंत के महीने जो हैं उनमें परिवार में कोई विवाह हो सकता है अच्छा और शुभ कृत्य हो सकता है। और साथ ही साथ में पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन है काफ़ी सुलझा हुआ रहेगा। जो पारिवारिक जीवन है वह काफ़ी सुलझा हुआ रहेगा। 2-3 महीने जून जुलाई के आसपास हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी,
क्योंकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है इन मध्य महीनों के बीच में। बाकी पूरे वर्ष पर जो है बाकी दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा और अच्छा रहेगा। साथ में यदि आप कोई धन लगाना चाहते हैं तो वर्ष के अंत में यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीनों में आप अपना धन का, व्यवसाय का कुछ कार्य बढ़ा सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा अधिक लाभ होगा। प्रारंभ के महीनों में आपको लाभ कम मिलेगा क्योंकि जिस समय ग्रहों का योग है वो वर्ष के अंत में ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा, वर्ष के प्रारंभ में कम रहेगा। और यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो ये वर्ष आपको अंत में खूब मेहनत का आपको लाभ दिलाएगा। और इस वर्ष में जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा यानी कि जो अंत में जो मंत्र बताऊंगा उनका आप जो है वो प्रतिदिन जो है उच्चारण करें, मन ही मन उच्चारण करें और ईश्वर के सामने जो है वो एक जल का कलश भर के और इन मंत्रों का उच्चारण करें। आपको जितने भी कार्य हैं सारे सिद्ध हो जाएंगे और वर्ष के अंत तक, क्योंकि मेहनत और जो कर्म है और साथ में जो आपका भाग्य है दोनों साथ साथ चलते हैं, उस समय आपको लाभ मिलने के आसार हैं। क्योंकि यह वर्ष आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है यदि आप इसमें गुरु और शनि के योग से आपको खूब अच्छे रोजगारों के अवसर मिलेंगे। आप अपनी समझदारी से उन रोजगारों को चुन सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। तो ये सारी बातें बताने के पश्चात, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके व्यवसाय के बारे में, आपके कर्म क्षेत्र के बारे में मैं आप सबको बता चुका हूँ। साथ ही ये वर्ष मूल चूल रूप से बहुत अच्छा रहेगा। टेंटेटिवली 70% आपका जो है वो इस वर्ष में अधिक लाभ मिलेगा दूसरे वर्षों की अपेक्षाकृत। तो इसमें अब मैंने आपको बताया था कि अंत में मैं कुछ ऐसे उपचार बताऊंगा जिससे आपका, क्योंकि सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और सूर्य अच्छे हों या तेज हों या लाभकारी हों तो आपको जीवन भर आनंद और अनुभव अच्छा मिलता है। तो इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति जिनकी सिंह राशि है वो माणिक्य धारण कर सकते हैं सोने के अंदर, और साथ ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः यानी 12 सूर्यों को सूर्य नमस्कार करके प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत। और इसका आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि सूर्य जो है वो सभी ग्रहों का राजा है और वह राजा जो है यदि पावरफुल हो, खूब अच्छे बल में हो तो सभी ग्रहों से आने वाली विपत्तियों को दूर कर देता है। इसलिए ओम सूर्याय नमः। और सूर्य को प्रातःकाल इस तरह से तांबे का लोटा पकड़कर और जो है वो उसमें रक्त पुष्प यानी लाल रंग के पुष्प और जो तिलक लगाते हैं चंदन, लाल चंदन, वो आप डाल सकते हैं और उसके अर्घ्य से आपको जो है इससे जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बहते जल में यदि आप लाल पुष्प प्रवाहित करते हैं तो भी आपको बहुत अधिक टेंशन फ्री रहेंगे और बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप दान करते हैं तो गेहूं का और लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, साथ में कुछ दक्षिणा भी होनी चाहिए। तो ये थे सूर्य के उपचार और सूर्य से मिलने वाले जो लाभ और सिंह राशि के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं उनमें जितने भी लाभ मिलने थे उनके बारे में मैंने आपको जिक्र किया। और साथ में आप इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य के जो बताए गए उपचार हैं उनको आप कर सकते हैं नित्य में, और नित्य करने के पश्चात ही आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। साथ में माणिक्य जो है सोने में सूर्य के पर्वत, क्योंकि अपने हाथ में जो है वो अलग अलग उंगलियों के जब समाप्ति के ऊपर अलग अलग पर्वत रहते हैं तो हमारी जो रिंग फिंगर होती है वहां पर आप माणिक्य धारण कर सकते हैं सोने की अंगूठी में, तो वह आपको बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। जिन मित्रों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।